दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आज सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। चीज़ें हमें थोड़ी सी जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगी क्योंकि मीरब नवान अलेक्जेंडर के पास सिर्फ 28 मिनट है। 28 मिनट है तुम्हारे पास। तो इनका जो चैनल है, जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मोहतरमा को जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा चैनल के लिए। और हालात गंभीर हैं। तो कैसी हैं मीरा बाप, आप बताएं, क्यों आप इस तरह कर रही हैं हमारे चैनल के साथ और लोगों के साथ। यार सबसे पहले सबको हेलो। एंड मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ मैं जानबूझ के नहीं कर रही, बस ये मुझसे हो रहा है। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी अदर एक्सप्लेनेशन टू दिस। या लेकिन लोग चाह रहे हैं कि वो आपको कॉन्टिन्यूसली देखें और इस चैनल पे शोज आते रहें। तो कंसिस्टेंसी की वजह से हम आ चुके हैं। आज हम क्या रिव्यू करने वाले हैं मीरब नमाल अलेक्जेंडर, बताएं। क्या चीज़ है जो आप लेकर आई हैं? व्हाट इज इट? आज हम रिव्यू करेंगे KGF 2। हम्म। KGF 2 जो कि हमने करनी तो रिव्यू संडे को थी, लेकिन वो फिर अब संडे होते को थी। होते 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 वेंसडे तक आ गए। तो आई एम या रियली सॉरी अबाउट दैट। एंड इट्स जस्ट के जो कुछ चीजें होती है ना रूटीन में, उनकी वजह से हम लोग तो नहीं, मैं खास तौर पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हूँ। तो हम्म। उसके लिए बहुत माजरत। लेकिन आज हम KGF 2 रिव्यू करेंगे। हम उसकी कास्ट को देखेंगे कौन कौन है उसमें। मैंने तो जब सुना था कि KGF 2 आई है पिछले साल, तो मैं हाँ। यार ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आई थिंक बोला था कि आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन साउथ इंडियन मूवीज, क्योंकि जो एक हमारे माइंड में और हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था ना साउथ इंडियन मूवीज का, वो एक फर्क कॉन्सेप्ट था, वो एक फर्क चीज थी। हाँ। इन ये एक मूवी देखने के बाद जो है, क्योंकि मैंने और शायद इतनी साउथ इंडियन फिल्म्स नहीं देखी, लेकिन ये एक फिल्म देखने के बाद, क्योंकि यही एक फिल्म है जो फोकस होके मैंने देखी है, देखिए। तो ये जो एक सीरीज है ना KGF की, ये देखने के बाद जो है ना मेरा कॉन्सेप्ट कंप्लीटली बदल चुका है साउथ इंडियन मूवीज के बदल बारे में। गया। आई थिंक दैट साउथ इंडियन फिल्म्स आर हम्म। फार मोर बेटर। आई थिंक वी बोथ थिंक कि साउथ इंडियन मूवीज जो है ना, वो इस वक्त इंडस्ट्री जो है ना, वो बॉलीवुड से भी आगे जा रही है। तो बल्कि हम्म। मैं हम दोनों का ही नहीं है, बाकी जितने भी लोग हैं, जो भी हैं इंडियंस जितने भी हैं, जो कुछ जिन लोगों ने साउथ इंडियन मूवीज को देखा है क्लोजली, बॉलीवुड को भी देखा है, वो एग्री करते होंगे इस बात के साथ कि बहुत बेहतर हाँ। कंटेंट है हम्म। उनका। तो लेट्स गेट ऑन विद इट। इसमें मेरा एक आपको मैं ये थोड़ा सा इंटरजेक्ट करना चाहूँ। आप पहले ये बता दें कि इसकी मूवी की स्ट्रेंथ्स क्या है। मैं कास्ट बता देता हूँ। संजय दत्त हैं, अधीरा का कैरेक्टर उन्होंने किया है। श्रीनिधि शेट्टी हैं, उन्होंने रीना का कैरेक्टर किया है, ऑब्वियसली जो मेन प्रोटैगनिस्ट की जो लवर होती है। और प्रोटैगनिस्ट ऑब्वियसली यश ने कमाल की एक्टिंग की है। कंतारा में भी मैंने सुना है ये थे, मैंने वो देखी नहीं है। रवीना टंडन, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस फ्रॉम द 90s। रामिका सेन मेरी नज़र में प्रोबेबली वन ऑफ हर बेस्ट टॉप 3 परफॉर्मेंसेस। अर्चना जॉयस हैं इसमें, शमंता का किरदार अदा किया जो कि यश की मदर होती हैं। वो किरदार अदा किया। और मदर्स डे पर मैंने ये मूवी देखी है, तो वो बड़ा इमोशनल उनका एक कैरेक्टर था। और रामाचंद्रा राजू जो था, हमें पता है वो गरुड़ा का कैरेक्टर था, सारा कुछ था। लेकिन इसमें दो इंटरवल्स थे इस मूवी के अंदर। पहले इंटरवल में जो एंड होता है, मतलब दो एंड्स थे इस मूवी में। इंटरवल पे एक एंड होता है, उसमें संजय दत्त को हम देखते हैं कि भाई उसको आउटकास्ट कर दिया गया है। और जो उसमें वो छोड़ भी देता है, शुरू में वो छोड़ देता है उसको, यश का जो कैरेक्टर होता है। तो हम्म। रॉकी रॉकी का। सो जो क्लाइमेक्स होता है उसमें रामिका सेन जो है इंटरवल के बाद रामिका सेन की एंट्री होती है, और फिर क्लाइमेक्स में पता लगता है कि रामिका सेन के कैरेक्टर के साथ क्या होगा और संजय दत्त के साथ क्या होगा एंड में। अच्छा, तो अब आप बताएं इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है इस मूवी की, और क्यों ये मूवी देखनी चाहिए अगर किसी ने नहीं देखी। यार सबसे पहले जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, जिस तरह हम्म। से इस पूरी मूवी को अलाइन किया हुआ है, आई थिंक हाँ। दैट इज वन स्ट्रेंथ। ठीक है। वो जो हम ओके। देखते हैं ना कि वो जो एक नॉर्म बना हुआ है कि यार बस मूवी चलती है, और जो हीरो और विलेन है ना, उनका बस एंड में एक टकराव होता है बहुत बड़ा सा। ठीक है। हम्म।
इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो पहला इनका इंटरेक्शन होता है उसमें वो उसको गोली मारता है, विच इज जो जब मैंने देखा ना, बिकॉज जो भी केजीएफ को फॉलो कर रहा है, जिसने पहला पार्ट देखा, अब दूसरा देख रहा है, फिर तीसरा भी अब आएगा तो हाँ तीसरा भी देखेगा, तो हाँ उस बंदे के ज़हन में यही चीज बनी हुई है कि यार रॉकी इज समवन जो एक इनविंसिबल इंसान है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, और लाउड उसको कोई कैरेक्टर नहीं कर है, सकता। हाँ, इनविंसिबल भी है और लाउड कैरेक्टर भी है। एग्जैक्टली exactly. उसको कोई मार नहीं सकता, उसका कुछ कोई उखाड़ नहीं सकता, बिकॉज उसने जो वहां के सबसे बड़ा जो दहशत वाला इंसान था ना, उसको उसने मार के उसकी कुर्सी पे बैठ गया, ठीक है। रॉकी ना हो और गया, वो मोला लोगों जट हो गया, लेकिन जी, ठीक लोगों है। की नजर में वो इन शॉर्ट जो है ना वो खुदा है। तो वो जो हाँ एक चीज थी ना यार कि वो वहां जाता है अपनी बंदी के चक्कर में उस एरिया में, हम्म, और वो अधीरा वहां पे होता है और वो उसको गोली मार देता है, तो मैं वहां पे 1 मिनट के लिए फ्रीज हो गई थी, मैंने कहा व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड, और वहां वो भी यहाँ पे गोली मारी, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि इस मूवी को जिस तरीके से अलाइन किया हुआ है और जिस तरीके से इसको लिखा हुआ है ना, हाँ मैंने आज तक ऐसी इंडियन मूवी, बॉलीवुड की मूवी भी नहीं देखी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं देखी, ठीक है। मैं अगर आपने देखी होगी शायान, कोई एक्शन मूवी आपने ऐसी देखी है कि जो हमें ना लगा हो कि यार ये तो ऐसा, जो कि हमें प्रिडिक्ट कर रहे हो हम लोग कि यार हाँ हमें पता है अब आगे ये होगा, अब आगे ये होगा। मैं इस मूवी के बारे में क्लूलेस थी और थ्रू आउट, मुझे नहीं पता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं थ्रू आउट क्लूलेस थी। हम्म तो आई थिंक फर्स्ट ये चीज है। दूसरी चीज, हाँ जो वीएफएक्स है, हम्म ठीक है, बैकग्राउंड स्कोर है, हम्म ठीक है, जो हम्म मैं आई एम नॉट, मैं मतलब इस चीज को एग्जैजरेट नहीं करूंगी, लेकिन जो एक्शंस एक्शन सीक्वेंसेस थे, हम्म जो संजय दत्त की अपीयरेंस थी, हम्म। हैव यू एवर सीन संजय दत्त लाइक हाउ ही इज इन दिस मूवी? इस तरह आपने कभी अग्निपथ के उनको अलावा नहीं, अग्निपथ के अलावा नहीं, अग्निपथ जो ऋतिक रोशन अग्निपथ के में भी, साथ की थी। अग्निपथ में भी मुझे नहीं हाँ, लगता कि इस तरह की आउटस्टैंडिंग अपीयरेंस थी उनकी, वो वाइकिंग बने हुए हैं ऐसा ना बेसिकली, गेटअप वो था उनका। वाइकिंग है, वाइकिंग कैरेक्टर है उनका, हाँ वाइकिंग टाइप का है। हाँ हाँ, हाँ और कितने कितनी कितनी दहशत है उस लुक के अंदर। हैव हाँ। यू सीन दैट? नहीं, अग्निपथ में थोड़ी सी ज्यादा थी, मेरे मेरे ओपिनियन में अग्निपथ में थोड़ी ज्यादा थी। यार, तो आई हैव वॉच्ड ये अग्निपथ सेकंड 2 टाइम्स, आई हैव वॉच्ड अग्निपथ 2 टाइम्स बिकॉज ऑफ संजय दत्त, ठीक है, बिकॉज अपेरेंटली संजय दत्त जो है वो मेरे घर में सब लोगों का फेवरेट है, ठीक है। हाँ, तो मैंने वो देखी ही इसलिए थी उनकी वजह से 2 दफा, मैंने ठीक है। 7 बार ऋतिक तो देखी है, है, ऋतिक ऋतिक रोशन की वजह से। जी, ऋतिक मेरे फेवरेट हैं, उनकी वजह से भी मैंने देखी, पर संजय दत्त हाँ क्योंकि उनका कैरेक्टर जो है ना वो आउटस्टैंडिंग किस्म का कैरेक्टर है, लाइक बिल्कुल जो अलग ही नजर आता है, तो उसकी हाँ वजह से मैंने 2 दफा वो मूवी देखी। बट यार, आई एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। मेरे ख्याल में आई थिंक कि जो इस मूवी में जो दहशत उनके कैरेक्टर में मुझे लगी है ना, वो मुझे उनके कभी किसी कैरेक्टर में नजर नहीं आई, नहीं नजर आई, वो वी एग्री टू खलनायक भी डिसएग्री, नहीं थी, वो कहीं पे भी नहीं थी। वी एग्री टू डिसएग्री। लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, यू आर टॉकिंग अबाउट संजय दत्त। आई थिंक ये सारा कुछ जो है ना, अगर हम इसमें ये बात ना करें कि जो डायरेक्टर है और जिसकी स्टोरी है, स्टोरी भी प्रशांत नील की है, डायरेक्टर भी प्रशांत नील है। एक तो हम्म एडिटिंग में बहुत ज्यादा क्रिस्प है और बहुत ज्यादा फायरी किस्म की एडिटिंग है। फायरी बोले तो हम फ्लैशबैक्स में जाते हैं, ठीक है, एक सेकंड फ्लैशबैक का नजर आता है, दूसरा सेकंड जो है प्रेजेंट प्रेजेंट का नजर आ रहा है, जब वो फाइटिंग सीक्वेंस होता है, गोलियां चल रही होती हैं, मुंबई पे हमला हो जाता है, तो एक तरफ एक लोकेशन का सीन आ रहा है, एक तरफ एक लोकेशन का सीन आ रहा है। सो इट्स हैफ एजेड, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि इसमें फ्रेंजी होना, एडिटिंग का फ्रेंजी होना नहीं, जरूरी है। फ्रेंजी नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं आएगा, आपको वो ऐसे फील नहीं आएगी कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, एंटिसिपेशन बिल्डअप नहीं होगी। तो एडिटिंग हम्म नीडेड टू बी फ्रेंजी, दैट इज वाई इट इज फ्रेंजी। सो टॉप नॉच एडिटिंग है, टॉप नॉच डायरेक्शन है, एक एक कलर टोन, और जो वार्डरोब रोब जो है वो 1980s का यूज किया है, 1981 की कहानी है,
सेकंड वाली जो कहानी है, जिसमें वो अनफॉर्चुनेटली शी डाइज, जो मुझे बड़ा दुख होता है जब उनको वो गोली लगती है। ये जो इनकी लवर होती हैं, क्या नाम है लवर लड़की होती की? है। हाँ, हम्म। नाम भूल गया। और सो वो भी कैसे दैट टाइम पे उसकी डेथ होती है, जब वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही होती है। बता ठीक रही है। होती है। या तो आप मुझे थोड़ा ये बताएं, देखिए मैंने इसकी तारीफ की कि सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच, प्रशांत नील इज माय मैन ऑफ द मैच। एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, इस पूरी मूवी का मैन ऑफ द मैच जो कैप्टन ऑफ द शिप है, डायरेक्टर, ही इज द गाय, ही इज द गाय। बट आप मुझे ये बताएं, रवीना टंडन, वी हैव टू टॉक अबाउट रवीना टंडन, कैसी लगी आपको? यार पहली तो बात ये कि बहुत ही कोई हसीन लग रही थी वो, एक वो पॉलिटिशियन बन के। ठीक है। हाँ, रवीना टंडन को तो हमने गोविंदा के साथ डांस करते हुए देखा हुआ है। ठीक है। देखा है जो बचपन मेरी में। जो मेरे दिमाग में उनकी मेमोरी है ना, वो यही है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उस लिहाज से अगर आप उनको ऐसे देखें ना, तो आई थिंक कि, और फिर जिस तरीके से, जिस डोमिनेंस के साथ और जिस अबूर के साथ उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया है ना, आई थिंक हम्म, मेरे पास तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। हाँ, मतलब वो जो उसका एक नहीं, पर्सनैलिटी you're थी right. ना, जो उन्होंने कैरेक्टर अपना प्ले किया है, और जिस तरह से लाइक पूरा वो जो एक डायलॉग होता है ना, कि वो कहते हैं कि यार, वो कहती हैं कि फायर कर दो उस बंदे को। वो जो फर्स्ट सीन हाँ, उनका आता है ना, जब अपॉइंट होती है वो, और फर्स्ट सीन उनका आता है, वो एक बंदा कह रहा होता है कि वो मिनिस्टर है, तो कहती है फिर इंटायर कैबिनेट को फायर कर दो। इनका जो तो कैरेक्टर है वो, ना, कहाँ से हाँ, इंस्पायर्ड है, ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मार्गरेट थैचर यूके की, उससे इंस्पायर्ड था हाँ, इनका कैरेक्टर, जिनके ऊपर मूवी बनी है आयरन लेडी। वो भी एक दिन हम रिव्यू करेंगे कभी मौका मिला। सो आयरन लेडी, शी वॉज द आयरन लेडी बेसिकली, हम्म, एंड शी इज नॉट करप्ट इन द मूवी। वो दिखाया ऐसे हुआ है कि वो विलन है, लेकिन शी इज नॉट करप्ट एक्चुअली इन द मूवी। उनके हाँ, कैबिनेट के जो लोग हैं वो करप्ट होते हैं, जो कैबिनेट के लोग हैं, क्योंकि वो उसी अकाउंट से पैसे खा रहे होते हैं जिस जो अकाउंट्स खुलवाए होते हैं उसने, यश ने, यानी कि रॉकी ने। यस में, हाँ, हाँ। तो हाँ, कमाल वो था। संजय दत्त की बात की हमने, रवीना टंडन की बात की, लेकिन मैं अर्चना जॉयस की बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने मदर का कैरेक्टर निभाया है। मेरे लिए अगर कोई कैंडिडेट होगा एक्टर ऑफ द मूवी का, जैसे हम मैन ऑफ द मैच हम करते हैं अपने सेगमेंट्स में, तो एक्टर ऑफ द मूवी का जो कैंडिडेट मेरे लिए वो अर्चना जॉयस हैं, जिन्होंने किरदार किया था शंथामा का, जो कि उसकी जो मदर बनी होती हैं। और बहुत पावरफुल, सबसे पावरफुल डायलॉग्स जो थे वो इस मूवी में उनको दिए हैं राइटर ने। हर हर राइटर ने, जो भी दो तीन राइटर्स इसमें थे, तो उन्होंने उनको पावरफुल डायलॉग्स दिए हैं जो कि हिट करते हैं आपको, स्पेशली अगर आप मदर्स डे पे देख रहे हैं। तो मेरा योर थॉट्स ऑन द हर एक्टिंग। क्या लगता है आपको शायान? क्या आपकी नजर में आपको वो क्या लगता है? एक्टर एक्टर ऑफ द मूवी है या नहीं है, मतलब बिल्कुल कैंडिडेट? है यार, आई मीन, जहां पे हमें फील होता था ना, लाइक जिस तरह अब यहाँ पे एक एक सीन की मैं बात करती हूँ जिसमें वो गोली मार देता है। ठीक गोली है। मार देता है। एंड ही इज देयर, वो सब उसको वीक होता हुआ देख रहे होते हैं, वो चीख रहा होता है। एंड हाँ, एट दैट वेरी इंस्टेंट उसकी अम्मा उसको नजर आती है, और वो उसको कहती है क्या है, इतना क्या हो गया तुझे? एंड शी बेसिकली वो उसको स्ट्रेंथ देती है कि यार तुम इतने वीक हो, तुम्हें तुम्हारा इतना मसला हो गया तुम्हें, मैंने तुम्हें किस तरह से बड़ा किया, या वो एक जो चीज जो मेरी समझ में आई, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, तुम लोगों की होप हो, एंड यू कैन नॉट डू दिस टू योर सेल्फ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड आई एम हियर, एंड यू कैन डू दिस। हम्म, और वो उसी वक्त काम हो जाता है, उसी हम्म, टाइम। तो वो एक जो चीज थी ना, उस सीन ने मुझे काफी मूव किया है, लाइक आई मैं मुझे काफी, मैं इमोशनल भी हुई थी। बट दिस शोज कि वो एक इतने से शॉर्ट में, लाइक कुछ सेकंड्स का वो शॉट था, लाइक प्रोबेबली 1 मिनट का होगा शायद, लेकिन उसमें उनका जो कैरेक्टर था, वो कैसे वो क्या उन्होंने उनकी डायलॉग डिलीवरी, वो जिस तरह से उन्होंने डायलॉग बोला कि क्या हो गया, हाथ हम्म, पकड़ के, कि क्या हो गया, कमाल क्या एक्टिंग इतना, वो एक माँ होने की एक जिस तरह एक माँ बैकअप करती है ना अपने बच्चे को, कि यार मैं पीछे खड़ी हूँ, तुम जाओ, तुम साइकिल चलाओ, मैं पीछे से पकड़ा हुआ है, वो है। वाली चीज थी। तो वो लाइक इट वाज समथिंग। हम्म, तो मैं तो बिल्कुल, मैं आपकी बात के साथ एग्री करती हूँ। मैन ऑफ द मैच, जो वाला मैन ऑफ द मैच वाला जो कैरेक्टर है ना, वो एक्टर ऑफ द यही मूवी, उनका नॉट कैरेक्टर मैन ऑफ द मैच, है। एक्टर ऑफ द मूवी। हाँ, मैन ऑफ द एक और, मैंने कहा मैन ऑफ द मैच वाला कैरेक्टर, जिसको हाँ, हम कह सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, वो है।
एक और कैरेक्टर भी है, उसके बहुत कम सीन्स थे, बट वो जो जो कैरेक्टर कहानी सुनाता है, जो हमारा बड़ा फेवरेट है, और वो बेटा होता है उस राइटर का। प्रकाश। हाँ, वो और वो जो एंड में पता लगता है हमें कि वो जो जिन्होंने लिखा होता है ये सारा कुछ, केजीएफ चैप्टर लिखा होता है, वो जर्नलिस्ट ही होता है, जो उस के अंदर उसके साथ काम कर रहा होता है, वो जर्नलिस्ट ही होता है। मैंने तो आपको पहले केजीएफ चैप्टर 1 के रिव्यू में ही बोल दिया था कि वो वही है। हाँ हाँ, आपने बोला था, यस, यू सेड दिस, यू हाँ सेड, क्रेडिट गोज टू यू। और बिल्कुल, वो जो जर्नलिस्ट था ईमानदार, पहले वो आता है तो उसको गोली मारते हैं, फिर मारने लगते हैं तो वो पहले दबाता है, फिर वो कहता है हाँ। दोबारा से बोलो, दोबारा बोलते तो कहता है अच्छा ये ईमानदार है। सो ही वाज आल्सो वेरी गुड। लेकिन हाँ, प्रकाश की भी बहुत, प्रकाश नाम था ना उनके कैरेक्टर का। नहीं नहीं, उनका असली नाम प्रकाश राज है। असली नाम, हाँ, लेकिन उनके कैरेक्टर के नाम, ये इनके नाम बहुत वो होते हैं। मुश्किल है। विजेंद्रा। एंड हम्म, आई कैन नॉट प्रोनाउंस द लास्ट नेम, आई एम सॉरी। बट विजय, विजेंद्रा उनके कैरेक्टर का नाम है। विजय कर लेते हैं, विजय वाला जो कैरेक्टर था। तो एक तो उनकी हम्म। आवाज बड़ी मजे की है, थिएटर वाली पूरी आवाज है, पूरे वो थिएटर एक्टर लगते हैं, एग्जैक्टली। आंखों से एक्टिंग करते हैं। एंड मुझे बड़े हम्म। पसंद है, फॉर मी ही वुड आल्सो बी अप देयर। आई थिंक, एंड मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात, सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ, मैं आपको एक हाँ बात बताऊं। अभी तक उनका जो बॉलीवुड डेब्यू रहा है ना, उन्होंने जिस मूवी में भी काम किया है बॉलीवुड में, हाँ, मेरे ख्याल में उनकी स्किल्स का एक्चुअल जो यूज है ना, जो कोई इस्तेमाल कर सकता है उनके स्किल्स को, वो यही इंडस्ट्री है, लाइक दिस कनाडा इंडस्ट्री, यू कॉल इट कनाडा कनाडा, इंडस्ट्री, आई कनाडा थिंक बोलते हैं, इसको हम कहते हैं। तेलुगु कनाडा, तो या हाँ, तो आई थिंक ये साउथ इंडियन इंडस्ट्री ही है, ये खुद ये भी साउथ मूवीज, इंडियन है, इन्हीं राइट? मूवी। खुद भी साउथ इंडियन हाँ है ना? हाँ, तो जी। ठीक है। तो आई थिंक कि जो असल इस्तेमाल उनकी स्किल्स का हुआ है ना, वो इस मूवी में मुझे नजर आया कि भाई ये, वरना उधर तो वो जोकरों वाली एक्टिंग करवाते रहे हैं उनसे। आई हाँ, थिंक वो जो उधर क्या वो वांटेड में, मूवी थी यार, वांटेड में, अजय देवगन। वांटेड भी थी, सलमान खान वाली, वांटेड सलमान। की थी, अजय देवगन की जो मूवी थी वो क्या थी, सिंघम। हाँ, यस। आई मीन उसमें भी आप देखें क्या विलन बनाया यार आपने उसको। हम्म, वो इतना कोई कमाल पीक एक्टर विलन। है, अगर आपने उसको विलन कैसा बनाया है। वो जोकरों वाली एक्टिंग कर रहा है वहां पे, वो एक लिटरली तरफ तमाशे कर रहा है। आप एक तरफ आप सोनू सूद को बहुत पावरफुल विलन बना देते हैं, दूसरा आपका जो स्टीरियोटाइप होता है वो वीक विलन रखना है जोकर वाला, तो वो इसको रख लो, जो कि जी। फियर्स हो लेकिन उसके अंदर एक कॉमेडी वाला एलिमेंट भी हो। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यहाँ पे सही इस्तेमाल किया है। मैं अब आना चाहता हूँ हाँ। आखिर में यश के ऊपर, यानी कि जो मेन हमारा हीरो है, रॉकी। हाउ डिड यू डायसेक्ट हिज परफॉर्मेंस? एंड एक मैं बात करना चाहूंगा बिफोर यू गिव द आंसर। मुझे लगा कि जैसे हम्म। साउथ इंडियन मूवीज लाउड होती है ना, बहुत ज्यादा ओवर द टॉप होती हैं, ये मूवी भी थी। आप ये नहीं कह सकते कि ये ओवर द टॉप और लाउड नहीं थी, ये लाउड थी। एग्जैक्टली। आप देखें हाँ। कहीं भी सटल तरीके से कोई चीज नहीं बताई गई है, कोई सीन सटल नहीं नहीं था, बताइए। बिकॉज इट वॉज नॉट मेंट टू बी हम्म। सटल। और साउथ इंडियन की जो क्या कहना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी, वो फिर यहाँ पे यूज हुआ है कि लाउड एंड क्लियर। हाँ, ये है कि थोड़ी लॉजिक डाल दी है एक्शन सीक्वेंसेस में, और लोग फजूल में हवाओं में नहीं उड़ रहे, उसके पीछे कोई लॉजिक है, अगर वो हवाओं में उड़ रहे हैं तो वो डाइजेस्टेबल था, इट वॉज डाइजेस्टेबल। वैसे साउथ इंडियन मूवीज में डाइजेस्टेबल नहीं होती ये चीज, ये हजम नहीं हो रही होती कि लोग इतने सारे उड़ रहे हैं एक पंच मार के। तो वो जो था ना, उसको इन्होंने लॉजिकल बनाया। उसके पीछे क्या रीजन था? हमेशा कहता हूँ, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट इज ऑलवेज द रीजन ऑफ द बिगेस्ट हिट। सो नाउ ओवर टू यू ऑन यश। यार आई थिंक यश ने, जिस तरह KGF 1, अब जिस तरह होता है ना कि अक्सर अगर जिस तरह सिंघम है, सिंघम 1 आई, फिर 2 आया उसका पार्ट, एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसमें आपको फील होता है यार ये फर्स्ट वाले पार्ट में ना शायद हीरो ज्यादा अच्छा लग रहा था, या उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इस वाले पार्ट में शायद इतना अच्छा नहीं लगा, या इसका स्क्रिप्ट में उसका शायद, या डायरेक्टर ने कुछ ऐसा किया है पर वो ऐसा नहीं नजर आ रहा जैसा उसमें नजर। आई थिंक ही हैज मेंटेन्ड हिज स्टांस इन दिस चैप्टर 2 एज वेल। चैप्टर 2 एज ठीक वेल, है, उसमें वो ही दहशत बल्कि इसमें इंक्रीज हुई है उल्टा। इंक्रीज हुई है। मतलब वो लिहाज नहीं कर रहा किसी का भी, और वो बस अपनी मर्जी कर रहा है, और वो अपनी मर्जी का मालिक है, और उसने हाँ, वही करना है जो उसका दिल कर रहा है।
और वो हाँ, बड़े सफाई के साथ बच के अपना जो काम है ना वो कर रहे हैं। आई करेक्ट। थिंक हिज अपीयरेंस, ठीक है, वो दाढ़ी उसकी और थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई। हिज अपीयरेंस, हिज मैस्कुलिनिटी भी बढ़ी है उसकी। मैस्कुलिनिटी भी बढ़ी है हाँ, उसकी। एग्जैक्टली, बॉडी शॉडी। उनकी एक्टिंग, हाँ, अपीयरेंस, परफॉर्मेंस, आई थिंक इस चैप्टर में और भी ज्यादा थोड़ी सी लेवल अप हुई है। तो लेवल अप हुई है। कि मुझे अगर इससे ज्यादा मैंने तारीफ की ना तो मैं मुझे क्रश हो जाएगा। मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ। अच्छा, प्लीज। खैर मुझे पता है आपको इस तरह के लड़के बहुत पसंद हैं, खैर उधर हम नहीं जाते। लेकिन ये है कि चैप्टर 3 जो है क्या नाम है इसका, केजीएफ का, वो एंड में दिखाते हैं कि एक चैप्टर 3 भी उस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है। जी। चैप्टर 3 बन रहा है, उस पे काम हो रहा है। मैंने सुना है ऑन ऑन द फ्लोर शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है इसकी चैप्टर 3 की, उसके ऊपर भी वो सारा हम्म। स्टोरी बोर्ड और सारा बनना शुरू हो गया। व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली। अपेरेंटली वो मर चुका है, वो डूब चुका है उस इंडियन ओशन के अंदर, अपेरेंटली। एंड पर सब गायब है। हाँ, सब कुछ गायब है। मिला नहीं किसी को। किसी को कुछ मिला नहीं है। डू यू जी। थिंक? आई थिंक ही विल डेफिनेटली सर्वाइव, क्योंकि अगर चैप्टर 3 बनाना है तो इस बंदे के ऑब्वियसली। बगैर तो नहीं बन सकता। ये तो लॉजिकली स्पीकिंग यही है। बट वो कैसे बचता हम्म। है, वो मुझे बड़ा इंतजार है उस चीज़ का। लेकिन मुझे एक शिकायत ज़रूर है कि प्लीज़ साउथ इंडियन वालों, प्लीज़ मूवी छोटी बनाया करो। मुझे 2 दिन लगे हैं इस मूवी को ख़त्म करने में, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। 2 घंटे की मूवी बनाया करो, मेरा इतना टेंशन स्पैन नहीं है। खुदा के लिए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कनाडा के फिल्म इंडस्ट्री से और तेलुगु तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आपका कंटेंट टॉप नॉच है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ओवर द टॉप और लाउड है, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे ज़रा सटल चीज़ें पसंद है। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू चैप्टर 3। I want more directors like प्रशांत नील in पाकिस्तान। लेकिन ये हो नहीं सकता, ये अभी बड़ी एक लंबी फाइट और बड़ी लंबी जर्नी है। मेरा भी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है आपसे कि आप बताएं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई डायरेक्टर है प्रशांत नील जैसा, जो इस तरह की स्टोरी बोर्ड लिख सकता हो, जो इस तरह की स्टोरी निट कर सकता हो। कोई एक ऐसा डायरेक्टर आपके दिमाग में हो जो ये काम कर सकता है केजीएफ टाइप का? इट इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, आई नो। यार मैं इसका जवाब दे के मैं क्यों, आप चाहते हैं कि मुझे गालियां पड़नी शुरू हो जाए? मेरे पास जवाब है। आई थिंक बिलाल बिलाल लिशारी इज द वन जो कर सकते हैं। बिलाल लिशारी ऑब्वियस को। सी बात है भाई, इतनी हिट हुई है उनकी फिल्म। हाँ, नहीं मेरे वो हिट ख्याल ना भी में होती, हिट ना भी होती तब भी आई थिंक वो इतना इवॉल्व हो चुके हैं कि वो ये कर सकते हैं, अब कर सकते हैं वो। हम्म। फॉर श्योर। और कोई एक और मुझे, भी हैं। और कौन है? बड़ी उनकी हमने मूवी एक रिव्यू की थी, बड़ी अच्छी, उस पे कुछ 600-700 व्यूज आए थे यार। कौन सी मूवी की है भाई, इतने व्यूज किस पे आ गए? ये कौन सी मूवी हमने है? किसी के साथ कोलैब में की थी, बहुत डिटेल्ड रिव्यू किया था। अच्छा वो, अच्छा वो, यस 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 यस, आप कमली की बात कर रही हैं, आप सरमत खूसट की बात कर रही हैं। सरमत खूसट इज अ वेरी सटल गाय, उनकी नेचर में नहीं है इतनी हाँ ही पावरफुल। इज, बट मैं आपको बात बताऊं, डिटेल्ड और थोड़ा सा ना एक, वो जो आप बात करिए ना, अगर आप इस किस्म की मूवी, हाँ, तो इस उसके लिए जॉनर में बिल्कुल होती है। नशादी इज द गाय। हाँ, बट सरमत खुसेट, वाई सरमत खुसेट, बिकॉज वो बहुत इन डेप्थ जाके चीजें करते हैं। सटल ठीक तरीके है, से तो करते हैं। अगर इन डेप्थ और लाउड को मिला दिया जाए तो फिर वो क्या बनेगा, आप सोचें। फिर बिलाल लशारी और सरमत खूसट का बेटा बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता। लेकिन खैर ठीक है। मैं मैं समझ गया हूँ। मीरब नमान अलेक्जेंडर, हम बस खत्म करने लगे हैं, मुझे पता है आपके पास टाइम कम है। जाते जाते, मनी बैक गारंटी जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, मैंने सुना है। और वो उतर चुकी है काफ़ी सारे सिनेमा से, काफ़ी सिनेमा से पाकिस्तान में उतर चुकी है। इट डज नॉट लुक लाइक कि वो 20 करोड़ का हदफ भी टाप पाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक जस्टिफाइबल फ्लॉप है, या इस मूवी को और चांस देना चाहिए था, मनी बैक गारंटी को? आई थिंक जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी, कोई बहुत ओवर द टॉप चीज नहीं थी, ठीक है, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज नहीं थी, हाँ। जो कि एक लाइक बात है, जो एक्चुअल रियलिटी है। हम्म। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको देख के हाँ इंसान कहे कि यार हाँ मुझे तो बड़ा मजा आया देख के। जैसे मौला जट जब रिलीज हुई तो उस टाइम पे लोगों का जो रिएक्शन था, हाँ,
मुझे मुझे नहीं लगता कि क्योंकि मैंने और आपने दोनों ने देखा था कि सिनेमा से लोग उठ के गए थे मूवी देखते हुए, ठीक है। दे सो लेफ्ट। हाँ, उसके कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं, जिस तरह हमने बात की अपने रिव्यू में भी, कि उसके कुछ एस्पेक्ट्स इस तरह के थे कि लाइक अगर उनको इंसान देखे ना, लाइक एक्चुअल में देखे और समझे उसके मैसेज को। एक तो वैसे वो बहुत प्रीची मूवी थी, बट उसका जो मैसेज था ना वो लाइक अगर कोई समझने की कोशिश करे तो करे, बट आई थिंक अगर जरार को चांस नहीं मिला तो फिर मनी बैक गारंटी का तो कोई तो चांस कैसे, नहीं है। हाँ, यू हाँ, तो राइट। कैसे मिल सकता है। राइट, और उसका प्रोडक्शन लेवल बहुत बेहतर था जरार का। यू राइट। एग्जैक्टली। तो आई थिंक आज इसी पे हम खत्म करते हैं। आज हम 25 मिनट ही कर पाएंगे। एनी वीकेंड वॉच सजेशंस, इवन दो दिस इज मिडिल। मैं आउटलैंडर देख रही हूँ और वो मैं पिछले में रेकमेंड कर चुकी हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देख रही। अगर आपके आप दिमाग में ड्रामे है। भी नहीं देख रही? आप ड्रामे भी नहीं देख रही हैं आजकल? नहीं, मैं ड्रामे नहीं देख रही, मैंने नहीं देखे, मुझे ओके। टाइम नहीं मिला। ओके आप देख रहे हैं? दोस्तों, मैं ड्रामे देख रहा हूँ और मैं एक ड्रामा ज़रूर रेकमेंड करूँगा। अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन आपने देखना लाजमी है, ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हैं। यूट्यूब पे आने वाला है बहुत जल्द, नेक्स्ट मंथ, इडियट। उस एक्टर के साथ मैंने काम किया हुआ है और वो है जी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली सबको पता है कौन है वो, मीरब को भी पता है वो अहमद कौन है, अकबर। परीजाद जो हमारे अहमद अली अकबर हैं वो उसमें है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट होने वाली है मंशा पाशा की, और रिव्यू इसका बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। ओके, सी यू सून एंड टेक केयर। हस्ता ला विस्ता, बाय बाय। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और एक चीज मत भूलें, सब्सक्राइब ठोकें। बाय बाय।